इस वीडियो में यार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब देखो एक बात समझो, आपके जो केमिस्ट्री है उसमें कुल मिलाकर 3 पोर्शन है, एक फिजिकल का है, एक इनऑर्गेनिक का है, एक ऑर्गेनिक का है। और जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। अब देखो एक बात समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो आपका जो नेम रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन बनता है वही होता है। फिर एक चेन रिएक्शन बनता है, लाइक कुछ ए पदार्थ दिया है, उसमें कुछ हमने मिलाया, बी बना तो उस बी सब्सटेंस का नाम लिखो, फिर बी में हमने कुछ ये डाल दिया तो सी का नाम लिखो। तो इस तरीके के चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं जनरली। यही 2 तरीके जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ने आते हो ना, तो उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो आपका जो क्या कहते हैं मेटेलिक रिएक्शन वगैरह होते हैं वो देते हैं, एक प्रिपरेशन टाइप का होता है वो होता है, और एक होता है नेम रिएक्शन होते हैं। ये 3 तरीके के कुछ जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है 3 तरीके का कंसेप्ट होता है। एक चौथा आता है जिसमें से रीज़न वगैरह हो जाते हैं कि इस तरीके ये करते हैं तो ये कितना क्यों होता है, इसका अम्लीयता के क्रम इतना क्यों ज़्यादा होता है, क्षारीयता इतना क्यों कम होती है। ये सारी चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये जनरली ये क्वेश्चन हो गए। मेनली इसमें से क्वेश्चन वही आता है जो मैंने बताया, नेम रिएक्शन और आपका जो चेन रिएक्शन। अब देखो चेन रिएक्शन जब भी आता है ना तो इसमें सारे कंसेप्ट मिला के पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कि उसमें नेम रिएक्शन का भी कुछ कंसेप्ट डाल दिया हो। और एक बात जनरली ध्यान रखना, राजस्थान बोर्ड में क्या होता है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो ना, फंस रहे हो ना इसमें, तो ये दिक्कत मैं बता रहा हूँ। पहले पेपर पैटर्न समझो। राजस्थान बोर्ड में क्या होता है, हर क्वेश्चन में तो नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पहले नहीं होता था। पहले लाइक एक क्वेश्चन पूछा, जैसे अगर मान लो कि हेलोल्केन का क्वेश्चन है चैप्टर का, तो वो सारा कंसेप्ट हेलोल्केन से ही लगने वाला है। लेकिन जब मेरे टाइम पे बात करूँ 2022 के बाद से, तो उस टाइम पे से क्या होने लग गया है, अब वो क्या करता है कंसेप्ट मिक्स कर लेता है। मान लो कि अगर चैप्टर 10th का एक दिख रहा है कि आपको 10th का, तो हो सकता है कि आगे जो कंसेप्ट है ना वो चैप्टर 6 की जगह पे 7 भी पूछ ले, 8 भी पूछ ले, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली चैप्टर से भी कुछ कंसेप्ट उठा के उसमें पूछ ले। ये जनरली होता है और लास्ट ईयर भी पेपर में होता है। अब इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मिक्सअप करने चालू कर दें। डेट वाज द रीजन कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो हार्ड होने लग गया था। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हार्ड करने का सबसे आसान तरीका है और मस्त तरीका है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई में भी ऐसे आता है, 2-4 चैप्टर उठाएं, उसके कंसेप्ट मिक्स कर दिए और एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया, और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। रिसेंट ईयर के जब आप बोर्ड के पेपर देखोगे तो उसमें करने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुश्किल होगी। प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो बहुत आसान है, थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं हुआ है। बस ये सरप्राइज है कि ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं हो रहे, 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे आपको मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल ही मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप आते हैं कि पढ़ना कैसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो ज़्यादा कंसेप्चुअल में जाओगे तो नहीं आना समझ में। कुल मिला के रटने का चैप्टर है तो रटो आप कुछ भी। जैसे मान लो नेम रिएक्शन रट रहे हो तो पूरा रटो, लगे ये नेम रिएक्शन है तो इसमें ये मिलाना है, ये बनना है, ये मिलाएंगे ये बनेगा। ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन वगैरह कुछ के ट्रिक्स वगैरह होते हैं तो ट्रिक्स से तो काम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ होती है। देखो यहाँ पे ना मैं कुछ 1-2 चैनल सजेस्ट करूँगा जो मैंने देखा था। पंकज सर का ना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट करके एक लेक्चर है, बहुत पुराना, 2-3 साल पुराना, पंकज सिजैया सर का। उनका देखना, जो पीडब्ल्यू के टीचर है, उनका लेक्चर बहुत अच्छा है, वो नेम रिएक्शन वाला खासकर। और सिंह साहब केमिस्ट्री करके एक आईटी इंदौर के भैया हैं, वो उनकी भी केमिस्ट्री जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे हैं। नेम रिएक्शन खासकर वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। जो बेसिक पार्ट वगैरह होगा, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसमें देते हैं। और इस तरीके ऑर्गेनिक में ना शॉर्ट नोट्स ही काम में आएंगे। जब तक आप ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका कुछ नहीं होना है। फुल नोट्स से कुछ भी काम नहीं होना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत रिवीजन मांगता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो रिवीजन मांगता है वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम नहीं दोगे, रटोगे नहीं, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं निपटेंगे। और मैं एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट पढ़ लिए तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो क्वेश्चन गलत होना है। और ये गलती के चक्कर में ना आप बोलोगे कि भैया मैंने तो इनपुट बहुत ज़्यादा दे दिया लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठे हो, अगर याद करने बैठे हो तो याद करने में पीएचडी कर लो कि उसको पीएचडी करके हमने घोल के पी लिया। अब हमसे नींद में भी उठा के पूछोगे तो हम बता देंगे। इस तरीके से याद नहीं करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यही कहूँगा, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट लो, अच्छे से रट लो एक चैप्टर, लाइक 10 बार, 12 बार, 15 बार रट लो उसको पहले। जब एकदम लग जाए कि भाई अब तो नींद में भी कोई उठा के पूछ लेगा तो मैं बता सकता हूँ, तब प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट करो धीरे धीरे। पहले कंसेप्ट रटो सारे, मैं यही कहूँगा। उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, जब आपसे कोई भी पूछेगा, मैं तो दोस्त बना लिया था, मेरे क्या दोस्त ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही पूछते थे केवल। एक मेरा दोस्त था, बिल्डिंग के नीचे ही रहता था मेरे घर के बगल में, वो जब भी मेरे से हम जब भी मिलते थे तो हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते थे। और एक और दोस्त था जो दूर था, वो कॉल पर हमारी हमेशा बात होती थी। हम डेली आधे घंटे बैठ के, हम डेली रूटीन से आधे घंटे बैठ के बस हम ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन ही पूछते थे एक दूसरे से, या फिर क्या कहते हैं धातु वाले पूछते थे कि इसमें ये पदार्थ मिला दिया तो क्या बनेगा। ये सारी इस तरीके के क्वेश्चन हम पूछते थे एक दूसरे से। ये बहुत हेल्प करता है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी ना, और ये भूलने वाला सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी भूल जाओगे, तो इस पर डे बाई जब रिवीजन करने लगोगे, क्वेश्चन बनने लगेंगे, तो जो आपका जो मोटिवेशन है ना एकदम पीक पे होगा। और जब क्वेश्चन बनने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ये बहुत हेल्प करता है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले रटो,
चीज़ें क्लियर करो, फिर क्वेश्चन पे आओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर देखो कितना मजा आएगा आपका करने में। ऑर्गेनिक उतना भी हार्ड नहीं है, ऑर्गेनिक हो जाता है। बस आपका जो जिस तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ने को मांगता है ना, उस तरीके से आप नहीं पढ़ते हो। थोड़ा बहुत रटने वाला सब्जेक्ट हो तो उसको रटो, मैं यही कहूँगा। और ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टिप्स वगैरह। और अगर कुछ और भी सजेशन चाहिए होगा, कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वीडियो बना के 2-4 दिन में बता दूंगा उसका सोल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।